नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकित सर आप सभी के साथ अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के थर्ड वीडियो के बारे में। यानी फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने उन दोनों वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक आप सभी को सॉल्व करा दिया था। ये फ्रेंड्स मेरा तीसरा वीडियो है, इसमें मैं 21 नंबर क्वेश्चन से आप सभी को आज सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना हम क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर में हम कौन सा ये क्वेश्चन है जो। और फ्रेंड्स, जितने भी आज मैं क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा या बताते आ रहा हूँ उस दोनों वीडियो में, ये सभी क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। इस कारण से ये पूरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसे स्किप कर कर मत देखना, वीडियो को पूरा कंप्लीटली वीडियो को देखना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपके पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता संकलित है। यानी कि हम जो बीए सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम है फ्रेंड्स हिंदी का, उसमें मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि हमारे पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त की 5 कविताएं संकलित हैं। यानी कितनी कविताएं संकलित है फ्रेंड्स? तो मैथिली शरण गुप्त की 5 कविताएं संकलित हैं। वो कौन कौन सी कविताएं हैं फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं। इसमें से पहली कविता है फ्रेंड्स हमारी मातृभूमि। सेकेंड कविता है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। थर्ड कविता है इनकी बेदने तू भी भली बनी। एंड इनकी फोर्थ कविता है दोनों ओर प्रेम पलता है। इनकी 5वीं कविता है दरसों परसों घन बरसों। यानी कि इनकी जो 5वीं कविता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस हो गई थी। उसके बाद में इनकी पहली कविता मातृभूमि भी काफ़ी फेमस हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये मैथिली शरण गुप्त की कविताएँ हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। फ्रेंड, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव और तिरोभाव कब हुआ। यानी कि कब वो आए और कब वो उनकी मृत्यु हुई। यानी कि उनका आविर्भाव और तिरोभाव कब हुआ। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर है कि शिव पक्ष को साहित्य का मूलाधार मानकर चलने वाली। यानी कि जयशंकर प्रसाद किसको अपने साहित्य का मूलाधार मानते थे? तो फ्रेंड्स, शिव पक्ष को। यानी कि इसके पक्ष को शिव पक्ष को साहित्य का मूलाधार मानकर चलने वाली द्विवेदी के चरमोत्कर्ष के समय उपदेशात्मक रूप का निषेध कर प्रेम, सत्य और सौंदर्य के महत्व को प्रतिष्ठापित करने वाले जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब फ्रेंड्स? 1889 में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946 विक्रमी को वाराणसी में हुआ था। और अल्पायु में क्षय रोग यानी टीबी के कारण वाराणसी में ही इनका निधन 15 नवंबर सन 1937 को उनका निधन हो गया था। यानी फ्रेंड्स कि जो जयशंकर प्रसाद थे उनका जन्म सन 1889 में हुआ था और उनका जो निधन है फ्रेंड्स वो कब हुआ था? वो 1937 में। यानी कि 15 नवंबर 1937 में हो गया था। कहीं कहीं इसमें डिस्टिंक्शन है कि कहीं कहीं 1889 भी दे रहा है, जो 15 नवंबर 1937 को क्लियर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यानी कि 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। यही इनके आविर्भाव और तिरोभाव का समय था। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य रचना या काव्य कृतियाँ थी, उनकी उन्हीं काव्य संसारों पर प्रकाश डालना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि हम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के समग्र विकास को 3 चरणों में विभाजित कर पाएंगे। यानी कि जो प्रसाद जी की काव्य कृतियाँ थी फ्रेंड्स, उनको हम 3 चरणों में डिवाइड करेंगे। इनमें से हमारी पहले चरण में चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक एवं झरना पहले चरण में आती है। यानी कि जो उनकी चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा प्रताप का महत्व, उसके बाद में करुणालय तथा प्रेम पथिक एवं झरना, ये हमारे प्रथम चरण में आती हैं। तथा कामायनी तीसरे चरण में लिखी, जो कामायनी लिखी गई है फ्रेंड्स, ये तीसरे चरण में लिखी गई है। चित्राधार में ब्रज भाषा की कविताएं संकलित है। यानी कि जो चित्राधार की रचना है फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी की, इन्होंने इस कृति में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कानन कुसुम की रचना, यानी कि जो उनकी सेकेंड यहाँ पर रचना थी, कानन कुसुम की रचनाएं प्रायः इतिवृत्तात्मक, कैसे फ्रेंड्स? इतिवृत्तात्मक हैं। महाराणा का महत्व, यह कृति अतुलकांत छंदों में लिखी गई। यानी कि जो महाराणा का महत्व लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने फ्रेंड्स, ये इस कृति में अतुलकांत छंदों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में इनकी ये कविता, यानी कि इनकी ये कृति थी फ्रेंड्स प्रेम पथिक। यानी कि प्रेम पथिक की भाव प्रवृत्ति में विस्तार दिखाई देते हैं। यानी कि जो प्रेम पथिक की भाव प्रवृत्ति थी फ्रेंड्स, उसमें भी विस्तारता दिखाई देती हैं। झरना से छायावाद का आरंभ माना जाता है। यानी कि कुछ जितने आलोचक हैं या जितने भी लेखक या
पद्यकार हैं वो सब जयशंकर प्रसाद जी के झरना नामक कृति से ही छायावाद का आरंभ मानते हैं। आशु प्रसाद जी का अन्यतम विरह काव्य, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी की सबसे अन्यतम यानी कि सबसे ज़्यादा विरह काव्य कौन सी है फ्रेंड्स, तो वो आशु है। लहर में प्रसाद के अनेक प्रतिनिधि गीत संकलित है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी की लहर नामक कृति थी उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा गीत का प्रावधान किया है। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छे तरीके से आप लोग इसे नोटिस करते हुए चलिए कि यहाँ से मैंने एक बार क्वेश्चन अतलग उत्तरीय में आया था कि आशु प्रसाद जी की कैसी रचना है। तो फ्रेंड्स ये बृह काव्य रचना है, इसे काफ़ी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इसके एक एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि किस काव्य कृति पर, यानी कि प्रसाद जी की कौन सी काव्य कृति पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, यानी कि मंगला प्रसाद उपहार प्रदान किया गया था आखिरकार प्रसाद जी की कौन सी कृति पर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस कारण से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कहीं या कहीं अपनी व्यू पॉइंट्स में इसे ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड इसका आंसर कुछ इस प्रकार से कि प्रसाद जी के महाकाव्य, यानी कि जो इन्होंने महाकाव्य अपनी लिखी थी कामायनी की विशिष्टता को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को उनके महाकाव्य कामायनी पर ही मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद की पहली काव्य प्रकाशित, यानी कि पहली इनकी रचना कब प्रकाशित हुई थी, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनकी पहली रचना कब प्रकाशित हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि कभी जयशंकर प्रसाद की पहली रचना सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी, यानी कि किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स, तो कलाधर नामक उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है कि इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है, यानी कि जो कामायनी है फ्रेंड्स वो किस युग की रचना है, तो इसका रचना वर्ष भी बताइए। इस प्रकार से कुछ आया कि कामायनी का रचना वर्ष बताइए, या कामायनी किस युग की रचना है, या कामायनी की रचना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स जो कामायनी है वो छायावाद युग की रचना है और इसकी जो कामायनी है फ्रेंड्स ये 1936 में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम आनंद सर्ग है, यानी कि आनंद सर्ग ही कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का कौन सा सर्ग संकलित है, यानी कि कौन सा हिस्सा कामायनी का हमारे पाठ्यक्रम में यानी बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि हमारे पाठ्यक्रम में कामायनी का छठा सर्ग यानी कि छठवां हिस्सा लज्जा सर्ग संकलित है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद जी की कौन सी काव्य कृति उनके कवि जीवन की चरम उपलब्धि है। तो फ्रेंड्स प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य प्रसाद जी की कवि जीवन की चरम उपलब्धि है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार से कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1921 को रविवार को अल्मोड़ा जनपद के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंत की यानी सुमित्रानंदन पंत की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स पंत जी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालना, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से कि पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं। किसके फ्रेंड्स सुमित्रानंद पंत जी कवि हैं। तो पंत जी छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। पंत के व्यक्तित्व की तरह इनके काव्य की भाषा भी अद्भुत माधुर्य से युक्त है। इनकी भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इनकी पहली भाषा है व्याकरण की स्वच्छंदता, यानी कि इन्होंने अपनी जो भाषाओं में प्रयोग किया उन्होंने व्याकरण का खासकर ध्यान रखा है और व्याकरण की स्वच्छंदता को समायोजित किया है। उसके बाद में इनकी सेकेंड विशेषता है फ्रेंड्स भाषा चयन एवं शब्द विन्यास में नवीनता, यानी कि इनकी भाषा का चयन करने में काफ़ी स्ट्रांग थे और शब्द विन्यास में नवीनता भी इन्होंने लाई।
ये इनकी उस समय की खास विशेषता थी। इसके बाद इनकी थर्ड विशेषता है फ्रेंड्स भाषा का शिष्ट परिष्कृत और कलापूर्ण प्रयोग, यानी कि उसका कैसा हम प्रयोग करेंगे ये भी पंत जी को काफ़ी अच्छे तरीके से आता था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला विशेषता है लाक्षणिक वैचित्र्य का प्रदर्शन, यानी कि इनके जो लक्षण थे, यानी कि उस भाषा पर कैसे इनको क्या क्या प्रॉपर्टी उनकी लिखनी होती थी फ्रेंड्स, ये भी पंत जी को काफ़ी अच्छी तरीके से आता था। उसके बाद में फ्रेंड्स इनकी जो पांचवी और छठवीं विशेषता फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अवसरानुकूल ओज एवं प्रसाद गुण का प्रयोग, यानी कि पंत जी प्रसाद गुण का प्रयोग खासकर करती थी। इसी के साथ फ्रेंड्स अगला जो उनकी विशेषता है प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग, यानी कि जो उनके प्रसाद गुण का प्रयोग और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग ये निरंतर अपनी सभी कृतियों में करते रहते थे। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारा अगला कि पंत की काव्य कृतियों का नाम उल्लेख, यानी जो सुमित्रानंद पंत थी फ्रेंड्स उन्हीं की काव्य कृतियों का यहाँ का नाम उल्लेख करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि जो पंत जी थी उनकी काव्य कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं फ्रेंड्स। आखिरकार वो कौन कौन सी काव्य कृतियाँ, तो इनमें काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, उसके बाद में बीड़ा है, ग्रंथ है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाड़ी है, ग्राम्या है, स्वर्णधूल है, स्वर्ण किरण है, मधुज्वाल है, उमर खय्याम की रचनाओं का अनुवाद जिसमें मधुज्वाल में किया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में युगपथ है, उत्तरा है, अंतिमा है, वाड़ी है, कला और बूढ़ा चांद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जो पंत जी की कविता है यानी कि कृति है। उसके बाद में किरण बीड़ा है, फौ पटने से पहले, उसके बाद में गीत हंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकायतन महाकाव्य आदि, यानी कि जो पंत जी की इसमें फ्रेंड्स स्वर्णधूल, यानी कि स्वर्णधूल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें से युगपथ का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी कि जो युगपथ इनकी रचना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गीत हंस भी इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरा भी, अतिमा भी, वाड़ी भी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जिसमें लोकायतन महाकाव्य, ये फ्रेंड्स काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी कृति मैंने आपको बताई है आप कम से कम याद के लिए, उच्छ्वास और बीड़ा भी बोर्ड मतलब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस कारण से जितनी भी कृतियाँ इनमें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज परिवार से पंत जी का घनिष्ठ संबंध था, यानी जो पंत सुमित्रानंद पंत जी थी उनका किस आखिर में कर राज परिवार से घनिष्ठ संबंध था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि प्रतापगढ़ जिले के, यानी कहाँ के किस जिले के फ्रेंड्स, तो प्रतापगढ़ जिले के काला काकर राज परिवार से पंत जी का प्रगाढ़ संबंध था। सन 1931 से 1940 तक पंत जी यहीं पर अवस्थित गंगा किनारी नक्षत्र लोक नाम धारणी कुटिया में रहे, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी जो थे उन्होंने सन 1931 से 1940 तक गंगा किनारे नक्षत्र लोक नाम धारणी कुटिया में रहे। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंत के बचपन का मूल नाम क्या था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कम से कम ये 10 या 12 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पंत के बचपन का आखिर का मूल नाम क्या था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि पंत के बचपन का नाम मूल नाम जो इनका था फ्रेंड्स वो गोसाई दत्त पंत था। क्या था फ्रेंड्स, गोसाई दत्त पंत था, बाद में जिसे बदलकर सुमित्रानंद पंत कर दिया गया था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि पंत जी को सन 1965 में उनकी काव्य कृति लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पंत जी को किस कृति पर, यानी कि पंत जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स पंत जी को 1961 में कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसे पुनः देख सकते हैं, आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।